साधु के साथ, फकीरों के साथ, है ना, घूम घूम करके इसका क्या हुआ, भटकते हुए बचपन बीता, व्यतीत किया। आप इसका देखिए व्यक्तित्व इसको अंग्रेजी में बोला जाता है पर्सनैलिटी। क्या बोला जाता है? पर्सनैलिटी। अब इनका जो व्यक्तित्व था वो चेचक के कारण रूपहीन हो गया। हाँ, रूपहीन का मतलब होता है रूप का खराब हो जाना। आगे जब हम कड़बक के पंक्ति का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि कैसे इन्होंने रूप को छोड़ करके, है ना, गुण की विशेषता पर जोर दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में गुण बड़ा होता है और कहा जाता है कि मनुष्य तेरा गुण बड़ा, मनुष्य तेरा गुण बड़ा, है ना, न कि आदमी का क्या कहता है रंग रूप आकार प्रकार। आदमी जब कहीं पर मरता है तो कभी ये सुना है कि क्या कहता है कितना गोरा आदमी था मर गया, या कितना करिया आदमी था मर गया, या कितना छोटा भुट्टा आदमी था मर गया। ये सब बात नहीं होता है। आदमी क्या बोलते हैं, ये कितना अच्छा आदमी था मर गया, कितना अच्छा आदमी था मर गया, कितना महान काम किया मर गया, या कितना खराब आदमी था मर गया। कोई मरता है जो उस प्रकार से होता है ठीक हुआ मर गया, हाँ ठीक हुआ मर गया। तो इनका जो क्या कहा जाता है, इनका जो व्यक्तित्व था वो कैसे था? चेचक के कारण। चेचक जिसे हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र में माता बोला जाता है। हाँ, और ये दो प्रकार के होते हैं, बड़ी और छोटी, है ना, बड़ी और छोटी। वैसे आज के समय में चेचक के टीका भी क्या है, अवेलेबल है ना। तो चेचक के कारण ये क्या हो गया, रूपहीन हो गया। तो इनका परमात्मा ने जो इनको रूप दिया था वो रूप क्या हो गया, खराब हो गया। क्या हो गया? खराब हो गया, समाप्त हो गया, है ना। तो रूपहीन हो गया। और दूसरी बात ये हुआ, पहला तो रूप खराब, और दूसरा जो बाई आंख और कान था, बाई आंख, हाँ, बाई आंख और बाई कान, ये दोनों से वंचित हो गया। किसके कारण? चेचक के कारण। किसके कारण? चेचक के कारण। बाई आंख बाई कान, हाँ, बाई आंख और बाई कान दोनों से क्या हो गया, वंचित हो गया। अब बाई आंख से न दिख रहा है, बाई कान से न सुनाई दे रहा, तो इनको क्या कहा जाएगा? काना कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? काना कहा जाएगा। लेकिन मलिक मोहम्मद जैसी साहब है ना, काना रहने के बावजूद भी ये हमें आपको कड़बक दिया, और ये कड़बक एक प्रेरणा का स्रोत है ना। कई सारे रचना है जो नीचे हम देख रहे हैं अभी। तो आंख और कान दोनों से वंचित हो गया। व्यक्तित्व इनका था मृदुभाषी। मृदुभाषी का शाब्दिक अर्थ होता है मीठा बोलना, ऐसा बोलना। देखो किसी कवि ने कहा है, वाणी ऐसा बोलिए, है ना, जो अपने को भी अच्छा लगे और दूसरे को भी क्या लगे, अच्छा लगे, है ना। मीठी वाणी बोलिए, है ना, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप मुँह शीतल होए। तो सब चीज आदमी का किसमें है? आवाज में ही है ना। आप अच्छा बोलेंगे तो मृदुभाषी हो गए, वही कड़े आवाज में बोल देंगे तो कोई पसंद नहीं करेगा, है ना। तो सब एक प्रकार का नहीं होता है। परंतु हमारे जो कवि महोदय हैं मलिक मोहम्मद जैसी, ये कैसे थे? मृदुभाषी, अर्थात इनके मुख से निकला हुआ जो बात था वो सब पसंद करते थे, मीठा बोलते थे। मनस्वी और स्वभावता संत था। इनका जो स्वभाव था वो किसके जैसा था? संत के जैसा। किसके जैसा? संत के जैसा। अब देखिए, वो व्यक्ति जिनका माता पिता बचपन में गुजर गया हो, अभाव रहा होगा, चेचक हुआ, आंख चला गया, कान चला गया, आंख कान से वंचित हो गया, इनके बावजूद भी ये संत के परिधि में अपने स्वभाव को रख रहा है। अब देखिए इनका कृतियां। कृतियां का मतलब हुआ, शाब्दिक अर्थ हुआ कि इसने अपने जीवन में कौन कौन सी रचना किया। तो इनका सबसे जबरदस्त रचना है पद्मावत, है ना, जो महारानी पद्मावती, है ना, महारानी पद्मावती से, है ना, संबंधित है। आगे जब हम कड़बक की रचना करेंगे तो इनका वर्णन किया गया है। और ये जो